हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 15 लाइट। और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, लाइट चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, कि मिरर्स के बारे में, लाइट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम कि कैसी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लास में पढ़ा था ना 6th क्लास में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह के बारे में पढ़ा था, मैं उसे ही कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, अब ये बात बोल रहे हैं कि आपने लाइट को ट्रैवल करते हुए देखा होगा। जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो किस तरीके से ट्रैवल करती है। ठीक है, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, देखा है ना। जैसे गैस लाइट हाउस है, लाइट हाउस से जब लाइट निकलती है तो वो स्ट्रेट लाइन में निकलती है, ना कि जिगजैग फॉर्म में निकलती है। जो ट्रेन्स की जो लाइट लगती है वो सामने लगती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। या हम जो टॉर्च यूज़ करते हैं, डायरेक्शन उसकी क्या होती है लाइट की, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन से, ना कि जिगजैग वाली लाइन से। ठीक है, तो उसके बाद ये यही कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें ज़रूरत होती है एक शाइनी सरफेस की। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है ना, लाइट की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, उसके बीच में एक सरफेस लगा दोगे। जो सरफेस होगा कैसा, शाइनी सरफेस। जैसे मेटल्स होते हैं ना, मेटल से क्या होता है आपने देखा होगा ना, जब आप मेटल्स को या वॉच को ये इन पे सनलाइट लगती है और वॉल पे जाके उसकी रिफ्लेक्शन लगती है, उससे आप खेलते भी हैं, तो वो क्या होता है, आपने लाइट की क्या चेंज कर दी, लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दी आपने। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या होता है, आप उसका पाथ चेंज कर देते हो। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे देखो, और देखो कि कोई भी पॉलिश सरफेस है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, वो किसकी तरह है, और शाइनी सरफेस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और जो मिरर है, मिरर क्या करता है, चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो मैंने बताया, जो आपकी वॉच वगैरह होती है या जो हमारे घर का मिरर होता है, ठीक है, जो वो क्या करता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइट को क्या करता है, चेंज। डायरेक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन मान लो ऐसे आ रही है लाइट, तो वो ऐसे कर देता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। इस साइन, अच्छा इस वाले चैप्टर में ना साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कि ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे लाइट आ रही है और ऐसे जा रही है, तो ये वाले जो साइन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। द चेंज, डायरेक्शन को चेंज करना ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, अगर आपको कोई भी इमेज मिरर के पीछे बनाई हुई दिखती है, ठीक है, यहाँ पे मिरर में जो भी दिख रही है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इमेज। इसको क्या बोलते हैं, इमेज। और जो ये बाहर है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं, और जो मिरर में हमारी जो दिख रहा है वो उसे इमेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम इटसेल्फ हम अपने ऑब्जेक्ट हैं, और जो हमें मिरर में दिखेगा वो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब हम खड़े होते हैं, हमें जो मिरर के अंदर दिखता है, बिहाइंड द मिरर दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि जब हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो किस तरीके की इमेज होती है, किस तरीके की इमेज होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब जैसे हम खड़े हैं तो वो कैसी इमेज होती है, बिल्कुल सही सीधी इमेज होती है। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट इन द सेंस कि अपराइट, जैसे हम खड़े हैं वैसे ही, मतलब इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सेम इमेज दिखना, जिस तरीके से हम खड़े हैं वैसा दिखना, उसका उल्टा ना दिखना। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा ना, स्पून में हमें अपनी शक्ल उल्टी भी दिखती है, तो वो होता है इन्वर्टेड। लेकिन जब हमें अपनी शक्ल जैसी हम खड़े हैं वैसे की वैसी दिखती है, कोई चीज़ सीधी की सीधी दिखती है, तो उसे बोलते हैं हम इरेक्ट। ठीक है, और सेम साइज की दिख रही है। प्लेन मिरर में क्या प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी याद रखना, प्लेन मिरर में क्या होता है, हमें जो इमेज है वो सीधी दिखती है और सेम साइज की दिखती है, जैसा भी उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इन्होंने आगे एक एक्सपेरिमेंट और दे रखा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि चेस बोर्ड पे ना, अगर आप देखोगे ना
कोई भी शॉर्पनर रखा है जैसे इन्होंने, तो आप अगर इसकी इमेज बनाओगे ना, मिरर रख के इसकी इमेज देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि डिस्टेंस सेम बनता है। प्लेन मिरर पे सेम डिस्टेंस आपको उस देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि यहाँ पे इसके आगे 3 बॉक्सेस हैं, मान लो ये मिरर है, यहाँ पे शॉर्पनर रखा है, इससे पहले 3 बॉक्सेस बन रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे भी आपको ये 3 बॉक्सेस भी दिखाई देंगे और फिर इमेज भी दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि डिस्टेंस भी हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी है ये। एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी ये वाली कि इरेक्ट होता है प्लेन मिरर और सेम साइज का ऑब्जेक्ट दिखता है। दूसरा, उसमें डिस्टेंस भी हमें सेम ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम राइट और लेफ्ट की। एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि हमारा जो राइट होता है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमारा राइट होता है वो हमें मिरर में क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है। इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, तो हम सबने देखा है, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ भी नहीं है, यही एक्टिविटी बता रखी है कि ऐसे करो वैसे करो। तो एक्टिविटीज़ नहीं देखनी, हमने क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स देखने हैं। और ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस के ऊपर क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस को ऐसे इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। लेकिन आप जब अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं, रियर व्यू मिरर में जब आप देखते हैं, तो ये क्या होता है, मिरर में क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा कि मिरर में हमें क्या चीज़ें दिखती हैं, जो हमारा राइट है वो लेफ्ट दिखता है, और जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है वो क्या दिखेगा, ए उल्टा लिखा हुआ है। तो अगर हम अपनी उसमें देखेंगे, मिरर में देखेंगे, साइड मिरर में, तो हमें क्या दिखेगा, वो सीधा दिखेगा, ये है ना। तो इस वजह से क्या है कि आपको पता चल जाएगी पीछे क्या है, एम्बुलेंस है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट आपको पता चल जाए। उसके बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। अब एक स्पून का ही एग्जांपल इन्होंने इतना ले रखा है कि स्पून में ही अगर आप इन्वर्टेड साइड, अंदर वाली साइड से देखते हो और बाहर वाली साइड से देखते हो, तो अलग अलग आपको इमेजेस दिखती हैं। ये बाहर वाली साइड है, जैसे आउटर साइड पे आपको क्या दिख रही है, सीधी इमेज दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो साइड है, अंदर वाली जो साइड है, इस पे आपको उल्टी इमेज दिख रही है, ठीक है, उल्टी इमेज दिख रही है। और डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपने कितनी पास रखा है, कितना दूर रखा है। तो उस हिसाब से अगर आप उसको पास लेके आते हो तो इमेज कैसे बन जाती है, और बड़ी बन जाती है। जैसे आप दूर लेके जाते हो तो इमेज आपकी छोटी बन जाती है इस वाले मिरर में, जिसमें सीधी इमेज बनती है आपकी, ठीक है। और इसमें तो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे स्फेरिकल मिरर्स में। मिरर 2 तरीके के हमारे पास, मिरर कितने तरीके के हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये 2 तरह के मिरर है हमारे पास, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है, ये वाला जो होता है ये होता है कनकेव मिरर, और ये वाला जो होता है ये होता है कन्वेक्स मिरर। अब इसको कैसे याद रखोगे, अपने हाथ को ना सी शेप में बनाओ, अपने हाथ को सी शेप में बनाओ। जो अंदर वाला, मान लो ये आपका हाथ है, अपने हाथ को अंदर, ये हमारी फिंगर्स है, ठीक है, ये हमारा हाथ है। इस हाथ पे देखो, ये वाली जो चीज़ है, अंदर वाला पार्ट है, दैट्स कनकेव, ठीक है। ऐसे केव क्या होती है, गुफाएं। तो इसको अंदर ऐसे बना लो, तो ये कैसा बन जाता है, गुफा की तरह। ये बनता है कन्वेक्स, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। मतलब इस तरफ हाथ के वैक्स होती है ना, उल्टी तरफ वैक्स होती है ना, जिस तरफ हमारे बाल आते हैं, तो ये इस वाली तरफ वैक्स होती है, तो ये होता है कन्वेक्स। और केव की तरह, मतलब गुफा के मुंह की तरह जो दिखे, वो होता है कनकेव, ठीक है। अब याद रखना, जब अपने हाथ को थोड़ा सा बेंड करके देखो, तो वैक्स वाली साइड, जिस साइड हमारे हाथ पे वैक्स होती है, उसे कहते हैं कन्वेक्स। और जो अंदर वाला हाथ होता है, हथेली वाली साइड जो होती है, उसे कहते हैं कनकेव, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कन्वेक्स और कनकेव को। उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो मिरर बनाता है, जो इनर सरफेस है स्पून का, वो कनकेव की तरह करता है, आउटर सरफेस किसकी तरह करता है, कन्वेक्स की तरह। तो यही हमारे हाथ का हाल है। तो अंदर वाली साइड क्या करती है, कनकेव की तरह, और बाहर वाली कन्वेक्स की तरह, ठीक है। एक्टिविटी शुरू हुई है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या है, इन्होंने कहा कि रियल इमेज ऑफ द सन, कनकेव मिरर क्या फॉर्म करेगा, रियल इमेज बनाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर जब इमेज जब बनेगी ना,
आपको दिखते हैं, वो आपको क्या, वो कौन सा मिरर है जो यूज हो रहा है, उसे बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, जो ये इमेज बन रही है ना, ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं, वो होती है रियल इमेज। क्या कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। लेकिन जो हम हमारे जो मिरर में देखते हैं वो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। उसे कौन सी इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ये फर्क होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। और ऊपर से ना कनकेव मिरर में की प्रॉपर्टी है एक कि देखो, अगर आप इसमें क्या है, कौन सी इमेज दिख रही है? रियल इमेज। ये क्या है? अपना लाइट का सोर्स। लाइट का सोर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे मिरर रखा है, और यहाँ पे जाके आपको क्या दिख रहा है? ये सरफेस पे अपनी क्या बन रही है? इस सरफेस पे आप देख सकते हो अपनी क्या बन रही है। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं पेन का। हाँ, ये देखो, यहाँ से लाइट निकली है, यहाँ से लाइट निकली है, यहाँ मिरर पे गई है, और ये मिरर क्या कर रहा है? इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सरफेस के ऊपर। और तो ये जो इमेज बनी है, ये कौन सी इमेज है? एक तो ये है रियल इमेज, ठीक है। ऊपर से देखो कि जितना ज़्यादा आप पास आ रहे हो मिरर के, जितना ज़्यादा आप मिरर के पास आ रहे हो, इमेज क्या हो रही है? उतनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है, वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या आपका डिस्टेंस है। अगर स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो, लेस डिस्टेंस है, तो क्या हो रहा है? इमेज कैसी बन रही है? बिगर बन रही है, ठीक है। मिरर का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है, तो इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। एक पॉइंट है कनकेव मिरर में ना, एक पॉइंट आता है जब आप दूर हो, लार्ज डिस्टेंस है, तो इमेज कैसी बनेगी? स्मॉल। कैसी बनेगी? स्मॉल, ठीक है। अब देखो कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाता है? देखो, कनकेव मिरर में ना, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इमेज फॉर्म होती है ना कनकेव मिरर में, वो स्मॉलर भी होती हैं और लार्जर भी होती हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने देखा कि वो साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी होती है। जब स्क्रीन पर जो चीज़ बन रही है वो बना रही है रियल इमेज, जो मिरर के ऊपर इमेज बन रही है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे ये वाली जो इमेज बन रही है, दिस इज वर्चुअल, ये क्या है? वर्चुअल। और जो स्क्रीन के ऊपर ये वाली जो इमेज बन रही है, ये कौन सी इमेजेस है? ये है रियल इमेजेस, ठीक है। ये कौन सी इमेजेस है? दोनों की दोनों, ये है रियल इमेजेस। और जो यहाँ पे बन रही है दिस इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो है उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने देखा इसकी डाइवर्सिटी कितनी है। रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है और बिग भी बनाता है ना इमेजेस को। अब देखो इसका यूज़ कहाँ है। अभी ये ना इम्पोर्टेंट है, ये ना इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ये वाली चीज़ भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये वाली एग्जाम्पल्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। कि कनकेव मिरर को हम कहाँ, आईज, नियर, नोज, थ्रोट, ये वाली जो चीज़ें जब गला चेक करते हैं तो एक मिरर डालता है ना गले में डॉक्टर आपके, तो वो कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। डेंटिस्ट कौन से यूज़ करते हैं मिरर? कनकेव मिरर, ताकि इमेजेस जो हैं वो एनलार्ज, बड़ी दिख सके, ठीक है। जो रिफ्लेक्टर्स यूज़ होते हैं टॉर्च के, हेडलाइट्स होती हैं स्कूटर की, उनमें कौन सा मिरर यूज़ होता है? कनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है।
तो अब ये सब हो गया। अब क्या होता है कि देखता है कि बोनजोक देखता है कि भाई जो उसकी साइकिल है ना और उस पर बेल जो बनी हुई है वो भी शाइनी सरफेस है, और शाइनी सरफेस पे उस पे उसको दिख रहा है कि उसकी इमेजेस बन रही हैं। क्या बन रही है? इमेजेस बन रही हैं। तो वो कहता है भाई ये भी एक तरीके का मिरर ही है, लेकिन बेल की शेप क्या होती है? बेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना, यहाँ पे वो ट्रिगर होता है, बेल की शेप ऐसी होती है। अब ये वाला जो जो ये वाला पोर्शन है, जो आउटर पोर्शन होता है जहाँ पे वैक्स होती है, उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। तो वो वाला जो मिरर है वो कौन सा मिरर आता है हमारा? कन्वेक्स मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है जो उस बेल पे, वो कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखो, कन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि कैसी इमेज दिख रही है आपको सामने? स्मॉल इमेज। कैसी इमेज दिख रही है? स्मॉल इमेज। और कौन सी इमेज है ये? रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है। स्क्रीन पे तो नहीं दिख रही आपको, आपको कहाँ दिख रही है? मिरर के अंदर ही दिख रही है, कन्वेक्स मिरर में। तो ये कैसी इमेज है? मिरर में स्मॉल इमेज है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको स्मॉल दिख रही हैं, जो आपको स्मॉल दिखती हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? जो हमारी गाड़ी का साइड व्यू मिरर होता है उसमें क्या होती है? हर गाड़ियाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ बहुत सारी दिखाई देती हैं, है ना। तो क्या है ये? कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। जहाँ पे भी चीज़ों को छोटा करके, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे सके, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्स मिरर। ये एक प्रॉपर्टी है कन्वेक्स मिरर की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। लेंसेज के बारे में बात करेंगे। लेंस का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अगर कोई लेंस आप छू के अच्छा, लेंस को आप किस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हो? मैग्नीफाइंग के लिए यूज़ करते हो। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं? लेंस होते हैं। जब आप किसी चीज़ को ऐसे जूम करके ऊपर नीचे करके देखते हो ना, जिस भी ग्लास को, वो क्या होते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस। मिरर में और लेंस में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या होता है? मिरर जो होते हैं वो वन साइड पॉलिश्ड होते हैं, लेकिन जो लेंस होते हैं वो पॉलिश्ड नहीं होते। ठीक है। यहाँ पे आप जो हम लेंस यूज़ करते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप में देखा आपने लेंस यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप्स में लेंस यूज़ होते हैं, चश्मों में, स्पेक्टेकल्स में हमारे लेंस यूज़ होते हैं। तो हमारे जो लेंस यूज़ होते हैं वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं दोनों सरफेस, मतलब किसी एक तरफ पे आपको पॉलिश नहीं दिखाई देती, है ना। और आप टच करके बता सकते हो कि लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। अगर लेंस बीच में से मोटा है और एजेस उसके पतले हैं, देन इट्स अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। अगर उसका बीच में से वो पतला है लेकिन एजेस उसके मोटे हैं, ठीक है, थिक एजेस हैं, तो वो कौन सा है? कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को आप छू के बता सकते हो कि कनकेव लेंस कौन सा है और कन्वेक्स लेंस कौन सा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, देखो इससे बहुत कुछ पता चलता है। कनकेव लेंस कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग। तो उसमें कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा करना। जितनी भी लाइट आ रही है उसको अगर आप एक पॉइंट पे ले आओगे, तो वो लाइट क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है लाइट, उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। एक होता है जितनी भी लाइट आ रही है उसे और फैला देता है। ठीक है, एक सेकेंड। जितनी भी लाइट आ रही है उसे क्या करता है? और फैला देता है। उसे बोलते हैं डाइवर्ज करना। मतलब कहते हैं ना डाइवर्जन है वहाँ पे, मतलब कि दो रोड निकल रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस क्या होता है आपका? डाइवर्जिंग। और कन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका? कन्वर्जिंग। ठीक है। और इससे बहुत कुछ एग्जाम्पल्स पता चल जाते हैं आपको कि कौन सा आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है, कौन सा आपके स्पेक्टेकल्स में यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इमेजेस कैसी बनती है, रियल बनती हैं, वर्चुअल बनती है। ये देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस जो है, यहाँ पे क्या कैसी इमेजेस बना रहा है? यहाँ पे कैसी इमेजेस है? ये जो इमेजेस हैं ये कैसी इमेजेस हैं? रियल इमेजेस हैं। कैसी इमेजेस हैं? रियल इमेजेस हैं। ये रियल इमेजेस भी बनाता है और ये देखो नीचे ये वर्चुअल इमेजेस भी बनाते हैं। ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज।
तो रियल इमेज भी बनाता है कन्वेक्स लेंस, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो है इसका साइज कैसा है, स्मॉल, यहाँ पे कैसा है, लार्ज। तो ये ना कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सेम होती हैं, बहुत ज़्यादा सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है दोनों के अंदर कॉमन, यहाँ पे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में ना, कि कैसी बनती हैं, इरेक्ट बनती हैं, इन्वर्टेड नहीं बनती, उल्टी इमेजेस नहीं बनती मिरर की तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह उल्टी इमेजेस नहीं बनती। कैसी इमेजेस बनती हैं, सीधी इमेजेस बनती हैं। कैसी बनती हैं, इरेक्ट इमेजेस बनती है हमारे यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस में क्या है, कनकेव लेंस में कंपलसरी है कि हमारी इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ये कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है कि ये तो होगा ही, और प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही आप देख के बता सकते हो कि कौन सा एग्जाम्पल अगर पेपर में आता है ना कि ये वाला मिरर यूज होता है, यहाँ पे ये लेंस यूज होता है। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता है, कि आपको पता है कि हाँ भाई लेंस की बात हो रही है, लेंस वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, मिरर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होगा ना, प्रॉपर्टीज़ पता होंगी ना, तो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। और अभी तो जैसे ये इंट्रोडक्शन है आपका 10th क्लास की चैप्टर में, लाइट जो चैप्टर है 9th क्लास की क्लास में, 9th क्लास में आई थिंक चैप्टर है लाइट, जिसमें आपको पूरे इमेजेस के आपके केसेस बनवा रखे हैं। तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई हाँ क्या बात इरेक्ट की बात हो रही है, क्या बात इन्वर्टेड हो रही है, क्या रियल है, क्या वर्चुअल है, क्या डिस्टेंस कितना मैटर करता है कि एक ऑब्जेक्ट का और इमेज का मिरर से डिस्टेंस पे कैसे पता चलता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बस ये चीज़ें हमने देख ली कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो स्मॉल भी बनाता है, लार्ज भी बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, ठीक है। ये तो हमारी होगी कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या होता है, वर्चुअल बनाता है हमेशा, इरेक्ट बनाता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं सनलाइट, वाइट होती है या कलर्ड होती है, ये इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बात हो रही है रेनबो की, एग्जाम्पल लिया इन्होंने रेनबो का। रेनबो में तो भाई 7 कलर होते हैं। जब हल्की सी बारिश के बाद सनलाइट आती है, उसके बाद रेनबो में क्या कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर को कैसे याद करते हैं, विबग्योर। कैसे याद करते हैं, विबग्योर ऐसे याद करते हैं। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ब्लू, देन ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड, ठीक है। ये हमारे विबग्योर करके याद कर लेना रेनबो के कलर्स को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई जब हल्की सी सनलाइट आती है तब हमें कैसा दिखता है, स्काई कैसा दिखता है कि हमें उसमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो ये रेनबो है ना, आपको और भी चीज़ों में दिखाई देता है। जब आप बबल्स बनाते हो ना, बबल्स में भी दिखाई देता है आपको, ठीक है। आपको कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती थी, सीडीज जो होती थी, अगर आपने देखी हैं तो उसमें भी आपको रेनबो दिखाई देखने को मिलता है। और एक प्रिज्म आता है, ठीक है। एक प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म होता है। अगर उसमें आप लाइट को ट्रैवल करते हुए देखते हो ना, कि एक तरफ से आपने लाइट डाली और उसकी जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग उसकी भी विबग्योर की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, विबग्योर की फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कि आप ये एक्सपेरिमेंट है कि ना, उसमें आपने क्या क्या वाइट लाइट डाली और 7 कलर्स निकले, यही हुआ ना। लेकिन इन्होंने कहा कि आप एक डिस्क बनाओ जिसमें आप 7 कलर्स ऐसे लगा लो, ये सातों के सातों, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स को ऐसे इसका एक आप वो बना लो, इसको रोटेट करो आप, जैसे हमारी गेम होती है ये, ठीक है, कि रोटेट करेंगे डिस्क को। जब आप रोटेट करते हो ना, तो ये सब कुछ मिलके आपको कैसी डिस्क दिखती है, वाइट डिस्क दिखती है। या आप कोई आप कलरफुल टॉप बना लो, जिसमें आप क्या करो कि उसको जब रोटेट करोगे तो क्या बनेगा, एक वाइट कलर की डिस्क आपको दिखाई देगी। तो ये क्या है कि वाइट कलर अपीयर होता है जब हमारे 7 कलर्स आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं। जब 7 कलर आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाइट कलर बनता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, सनलाइट वाइट है या कलर्ड है, अब आपको पता चल चुका है, ठीक है। उसके बाद ये हमने कर लिया अपना चैप्टर
तो ये चैप्टर इतना ही था। अब आपको जो समझ में ना आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम हो